नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताओं के संदर्भ में। सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मैं ब्रजलाल साहू, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में देवनागरी लिपि को सम्मिलित किया गया है और देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उसके वैशिष्ट्य और उसका जो और भी गुण हैं उस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि लिपि क्या है, उसका क्या महत्व है। इसके पश्चात कौन कौन सी लिपियां हमारे मानव समाज में आई हैं और उन्होंने अपने पेट बनाई है। जैसा कि आपको मालूम है कि मनुष्य समाज के बीच रहते हुए अपने विभिन्न क्रियाकलापों एवं विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। भाषा ही वह कड़ी है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में संवाद का हेतु बनता है। हमारे एक विद्वान हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा, उनका एक स्पष्ट अभिमत है कि मुँह से कहे हुए शब्द या वाक्य उसी क्षण आकाश में विलीन हो जाते हैं। स्वविचारों तथा अनुभवों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य ने लिपि अन्य उपकरणों का आविष्कार कर लिया है। लिपि है रिकॉर्ड, फिल्म, टेप आदि की सहायता से मनुष्य के जो शब्द हैं वाक्य के सीमित देश काल की सीमा को पार करके स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि लिपि भाषा का एक अंकित या मूर्त रूप है। जैसा कि आपको मालूम है कि भाषा मौखिक है, किंतु उसका लिखित रूप लिपि होता है। यदि हमारे पास लिपि न होती तो हम अनेक भाषाओं तथा उनके साहित्य से परिचित नहीं हो पाते। जिस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार से लिपि की उत्पत्ति हुई है। हालांकि उसके संबंध में अनेकानेक विचार हैं। यदि हम इतिहास काल में देखें तो कई विचार हमारे सामने मिलते हैं। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य में ऐसा अपन मानते हैं कि लिपि का शुरुआती विकास हुआ है। लिपि के विकास क्रम को यदि हम बिंदुओं में समाहित करें तो कुछ बिंदु इस प्रकार से हैं, जिसमें चित्रलिपि है, सूत्रलिपि है, प्रतीकात्मक लिपि है, भावमूलक लिपि है, भावध्वनिमूलक लिपि है, ध्वनिमूलक लिपि है और ध्वनिमूलक लिपि की भी दो उपबिंदु हैं, अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। लिपि का जो विकास क्रम है, जो यात्रा है, उसमें जो प्रथम पड़ाव है वह है चित्रलिपि का और अंतिम आपका जो है वह ध्वनिमूलक लिपि है। ध्वनिमूलक लिपि जो है सिलेबिक यानी कि अक्षरात्मक और अल्फ़ाबेटिक यानी कि वर्णात्मक का समन्वित रूप है। अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे वैज्ञानिक बनाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जितनी भी लिपियां विश्व में हैं, सर्वमान्य मत यह है कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, विज्ञान सम्मत है। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती हैं। यही इसका वैशिष्ट्य है। हम इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि इस लिपि की जो वर्णमाला है वो पूर्णता की ओर है। इसकी जितने भी अक्षर हैं, वर्णमाला है, वह सभी पूर्ण है, जबकि अन्य लिपियों में इसका अभाव है। रोमन लिपि में 26 वर्ण हैं, लेकिन इसमें 52 वर्ण शामिल हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वह है इसकी क्रमबद्धता एवं व्यवस्थित संयोजना।
कहने का आशय है कि क्रमबद्धता एवं व्यवस्थित संयोजना ही इसे वैज्ञानिकता की ओर ले जाती है। हमारे यहाँ जो लिपि है वह स्वर और व्यंजन उसे क्रमबद्ध हैं और इसी क्रमबद्धता के अंतर्गत इसकी जो संयोजना है वो सुस्पष्ट है। इसकी एक और विशेषता है कि यह एक ध्वनि और एक लिपि है, एक ध्वनि के लिए एक लिपि है, यह सुस्पष्ट है। जैसे हमारे यहाँ श है, लेकिन अन्य भाषाओं में खासकर रोमन में इसके लिए कोई स्पष्ट विधान नहीं बना हुआ है। इसकी अन्य विशेषता है कि हम जो लिखते हैं वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वही लिखते भी हैं, यानी कि उच्चारण तथा लेखन में एक रूपता है। ये इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है और यह गुण अन्य लिपियों में नहीं पाया जाता है। देवनागरी लिपि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है और इसकी अन्य विशेषताओं में हम देखेंगे काफ़ी सरल है, सरलता है, जबकि अन्य लिपियों में कठिनता की मात्रा अधिक होती है। देवनागरी लिपि में कोई जटिलता नहीं है और 1905 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी में भाषण देते हुए लोकमान्य तिलक ने इस बात पर जोर दिया था कि देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि यूरोप में प्रचलित सारी लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि कहीं अधिक परिष्कृत है और वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। इन सब विशेषताओं को, वैशिष्ट को देखते हुए हम निसंकोच कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं अन्यतम हैं और यह श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लिपि है और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इस लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी मिलते हैं। धन्यवाद।